घूंघटा उठाई मैंने जो देखा, घूंघटा उठाई मैंने जो देखा, अरे आया बलम जी का गाँव, अरे लकिया बाबुल मोहे काहे को ब्याही विदेश, अरे लकिया बाबुल मोहे काहे को ब्याही विदेश, अरे लकिया बाबुल मोहे काहे को ब्याही विदेश। बाबुला काहे को प्यारी विदेश, विदेश काहे को ब्याही विदेश। काहे को ब्याही विदेश। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके, उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड होलसन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को।
सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरख्वान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं न्यू बूमर जेली। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुसीबत में कांग्रेस ओढ़ती है सेक्युलरिज्म का लिबादा, मोदी का कांग्रेस पर वार। सेक्युलरिज्म पर मोदी के एतराज से यह साबित होता है हिंदुस्तानी आईन में उन्हें कितना भरोसा है, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। माया ने आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल पर मजहबी सियासत का लगाया इल्जाम, पाबंदी का किया मुतालबा। पेट्रोल हुआ मजीद महंगा, फी लीटर ₹1.55 का इजाफा, नई कीमतों का इतलाक आज निस्फ शब से। तरसील का तार टूटा, 163 साल टेलीग्राम खिदमात बनी तारीख का हिस्सा। और ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड ने 14 रनों से ऑस्ट्रेलिया को दी मात, एंडरसन ने दोनों बारियों में छटके 5-5 विकेट। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया है। पुणे में पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने कांग्रेस के सेक्युलरिज्म को ढोंग करार दिया। उन्होंने कहा कि जब कभी कांग्रेस बहरान में होती है तो वो इससे बचने के लिए सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़ लेती है। मोदी ने कहा कि महंगाई, बदउनवानी, डॉलर के मुकाबले रुपए की कम होती कद्र और ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर मसाइल पर कांग्रेस अवाम को उनके सवालों के जवाब नहीं देती। मोदी का कहना है कि जब भी कांग्रेस से सवाल किया जाता है वो सेक्युलरिज्म के खतरे में होने की दुहाई देती है। जब जब संकट में आती है, भ्रष्टाचार के संकट में आई हो, महंगाई के सवालों का जवाब देने का संकट पैदा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट से डंडा चला हो, मंत्रियों को जेल जाने की नौबत आई हो, निर्दोष बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हो, असुरक्षा का माहौल हो, जब जब कांग्रेस संकट में आती है तो वो समझती है क्या करती है, देश की जनता को जवाब नहीं देते हैं, देश के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, देश की जनता तक सच्चाई पहुंचाने के इरादे नहीं रखते हैं। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। और अभी गरीबी की बात मत करो, देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है। अरे करप्शन की चर्चा मत करो, देश सेक्युलरिज्म खतरे में है। अभी महंगाई की चर्चा मत करो, सेक्युलरिज्म संकट में है।
भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के कारनामे, अब कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर देश के सामान्य मानवी की जो आशा आकांक्षा है उसको दबोच नहीं सकेगी। कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के गरीबों के पेट पर लात मारती नहीं रह पाएगी। कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के नौजवानों को बेरोजगार नहीं रख पाएगी। कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान की बेटियों की बेइज्जती होती देख करके बच नहीं पाएगी। अब ये जड़ी बूटी काम आने वाली नहीं है। 50-50 साल तक ये बुर्खा पहन करके बंकर में घुस जा करके कांग्रेस पार्टी देश को गलत दिशा में धकेलती रही है, लेकिन आज देश का नौजवान जाग चुका है। देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, माताओं बहनों को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। देश के किसान को अपनी उपज का पैदावार का पैसा चाहिए। उधर कांग्रेस ने मोदी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। राजीव शुक्ला का कहना है कि मोदी के सेक्युलरिज्म लफ्ज पर एतराज से यह साफ हो गया है कि उन्हें हिंदुस्तानी आईन पर कितना भरोसा है। देखिए, अगर मोदी जी को सेक्युलरिज्म शब्द पे आपत्ति है तो इसका मतलब कि उन्हें भारतीय संविधान पे भी आपत्ति है, क्योंकि संविधान में तो सेक्युलरिज्म शब्द दिया हुआ है जिसको सबने स्वीकार किया, देश के हर नागरिक ने स्वीकार किया, सारे राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया। और उसी संविधान की जो प्रधानमंत्री बीजेपी के थे उन्होंने भी शपथ ली थी, वो भी उस संविधान को मानते थे। तो इसका मतलब अगर उनको संविधान में दिए गए शब्दों पे आपत्ति है, उनका मजाक बनाते हैं, तो इसका मतलब उनकी भारतीय संविधान में कोई आस्था नहीं है। भारतीय राष्ट्र में तो वैसे भी उनकी आस्था नहीं है। वो तो कहीं पे किसी एक प्रदेश की बात करेंगे, कभी किसी एक जाति की बात करेंगे, कभी किसी एक समुदाय की बात करेंगे। उन्होंने पूरे अखंड भारत में तो आस्था है ही नहीं उन्हें। तो वो जो है, अब उन्होंने संविधान में जो चीजें उल्लिखित हैं उनका मजाक बनाना भी शुरू कर दिया है। तो इसलिए इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें भारतीय संविधान से न कोई मतलब है, न कोई आस्था है। सर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो है सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, लोगों से कोई मतलब नहीं है, उस पर देखो, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। जो पार्टी इतने साल से देश की सेवा कर रही, जिसने देश की आजादी के लिए, देश के लिए सब कुछ किया, उसके नेताओं ने कुर्बानी दी, क्या वो जो है कांग्रेस के इतने सारे नेताओं की जो कुर्बानी हुई वो पैसा कमाने के लिए थी क्या? सबकी जान गई, तुम्हारी तो एक खरोच भी किसी की नहीं आई। इससे कबल मोदी ने पुणे के तारीखी गर्फसन कॉलेज में तलबा की क्लास ली। उन्होंने अपने खिताब में हुनरमंदी, तालीम और मुल्क की मौजूदा तालीमी निज़ाम पर रोशनी डाली। मोदी ने मौजूदा तालीमी निज़ाम को पैसा बनाने की मशीन से ताबीर किया। मोदी के मुताबिक तालीम तरक्की की कुंजी है और इस हकीकत से मौजूदा हुकूमत नावाकिफ़ है। उन्होंने इसमें बुनियादी इस्लाहत की वकालत की। मोदी ने हुक्मरान इत्तेहाद, UPA की फूड सिक्योरिटी स्कीम समेत दीगर पॉलिसियों की नुक्ताचीनी की। तालीम और हुनरमंदी को मुल्क की हमजहत तरक्की का जीना करार दे रहे मोदी मौजूदा तालीमी निज़ाम में इस्लाह की वकालत कर रहे हैं। मोदी के मुताबिक इंसानी वसाइल की मुल्क में बहुतात है और इसे सही समत देने की ज़रूरत है। इसके लिए तालीम और हुनरमंदी पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर सरगर्म मोदी का मानना है कि बैनुल अक़वामी सतह पर तालीमी महाज पर हमारे पिछड़ेपन का सबब किसी ठोस नक्शे राह का न होना है। उन्होंने माजी में हिंदुस्तान के तालीमी मैदान में मिशल बरदार होने की याद अपनी तकरीर में ताज़ा की और कहा कि आज़ादी के बाद तालीमी शोबे को मुख्तलिफ शोबों से मरबूत न करना मौजूदा मायूसकुन हालत का सबब है। तालीम के बुनियादी मकासद से तजावुज़ से ही मुल्क में यास की फिजा पाई जाती है। मित्रों, शिक्षा वो हमारे लिए मैन मेकिंग मिशन था। आज शिक्षा मनी मेकिंग मशीन बन गया है। मित्रों, ये गिरावट कैसे आई? क्या ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था?
ये हमारी परंपराएं थी। उस परंपराओं के सामने किसी ने तो खड़े होने की आवश्यकता है मित्रों। और मैं निराश नहीं हूं। ये स्थितियां भी बदली जा सकती है। मोदी ने यूपीए की पॉलिसियों की भी नुक्ताचीनी की। उनके मुताबिक सिर्फ बिल लाने से जरूरतमंदों को खाना नसीब नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी बिल आ गया, मतलब आपकी थाली में खाना आ गया। यही चल रहा है मित्रों, यही चल रहा है। और इसलिए मित्रों, हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट को बहुत बल देने की आवश्यकता है। और जितना प्राधान्य हम स्किल डेवलपमेंट को देंगे, हमारे नौजवानों को कोई न कोई हुनर सिखाएंगे। और मित्रों, वो समय नहीं आज हमारा नौजवान कोई भी काम करने के लिए तैयार है। उसको कोई संकोच नहीं है मित्रों, मैंने देखा है। थोड़ा हम उन पर भरोसा करें, उन पर विश्वास करें, उनमें उनके अंदर विश्वास पैदा करें, हम स्थितियों को बदल सकते हैं। तालीम से मोदी नौजवानों पर मुख्तलिफ शोबे के बंद दर खोलने की बात कहते हैं, लेकिन उन्हें मशरकी इक़दार की कीमत पर यह तरक्की कबूल नहीं। मैं आधुनिकता का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिकता चाहिए, पश्चिमीकरण नहीं। मोदी के मुताबिक जिस मुल्क की 65% आबादी 35 बरस से कम उम्र की हो, उस मुल्क की तरक्की की राह में कोई शय रुकावट नहीं हो सकती। उनका कहना है कि सिर्फ तरजीहात तय करके उसके हुसूल के लिए यकसुई से कोशिश की जाए तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने फी लीटर ₹1.55 का इजाफा कर दिया है। इसमें वैट और सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। नई कीमत का इतलाक आज आधी रात से होगा। जून से लेकर अब तक 4 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। नई कीमत के नाफिज होने से दिल्ली में अब पेट्रोल ₹68.58 की जगह ₹70.44 में मिलेगा। ताहम डीजल की कीमत में फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया गया है। प्लानिंग तो टोटली डिस्टर्ब हो गया है। इसमें कुछ बोलने जैसा नहीं है। सरकार को नींद आती है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम कितना भी बोले, कितना भी भाषण देवे टेलीविजन के ऊपर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो अपना काम करती रहती है। ऐसा है, ये दाम सभी जगह बढ़ते हैं। वेजिटेबल्स है, पेट्रोल, हर जगह महंगाई बढ़ने की वजह से हम एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। बाहर घूमना फिरना, बाहर खाना, होटल में जाना, ये सब बंद हो गया है। क्योंकि हमारा बजट तो बढ़ता नहीं है। मंथली जो इनकम है वही हमारी रहती है। सरकार दाम बढ़ाती है लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ती, इसलिए हमें इन सब जगहों में जाना बंद हो गया है। बहुत असर पड़ेगा। आज की गाड़ी क्या माइलेज देती है, रोड की कंडीशंस क्या है, इस पे माइलेज मिलता नहीं है गाड़ी से। वो हम लोग को बहुत कम पॉकेट पड़ेगा। इसका कटाई कहीं और से होगा। बढ़ोतरी से करीब 2000 पर मंथ का बढ़ जाएगा करीब। महंगाई पे तो सभी जितने भी यातायात के साधन है सब बढ़ाएंगे, तो सब उसमें लाने वाले जितने भी सामान आएगा वो सब महंगा ही होगा, उससे बढ़ेगा ही सब, सबके दाम उसके बढ़ेंगे। तकलीफ तो हो रहा है ऑलरेडी, अभी प्रॉब्लम हो रहा है। सैलरी कम है, पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, क्योंकि उसको घर के बाहर निकलना है तो एक्सपेंडिचर उसका पहला गाड़ी का एक्सपेंडिचर है। अभी वो नेक्स्ट जाएगा वेजिटेबल मार्केट, ऑब्वियसली उसको डेली वेजिटेबल मार्केट जाना है। वेजिटेबल प्राइस इंक्रीज होता है पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस पे। सो इन टर्न now news channels everything, it's like everybody has to carry a tab one day to check petrol prices, diesel prices, कि आज क्या रहा, आज कितना खाऊंगा मैं और कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो जाहिर है अवाम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से नाराज हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया।
अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मोटापे से परेशान मत होइए, अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। स्लिमेक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रमज़ान अल मुबारक भाईचारा और बाहिमी मोहब्बत का दर्स देता है। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। यस शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीएसपी सरबराह मायावती ने जात व मजहब की बुनियाद पर की जाने वाली रैलियों का दिफा किया है। माया का कहना है कि बीएसपी की इस तरह की रैलियों का मकसद मुआशरे में उखुवत और भाईचारे को फरोग देना है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माया ने आरएसएस वीएचपी पर पाबंदी और यूपी में सद राज नाफिज करने का मुतालबा किया। यूपी की साबिक वज़ीर आला मायावती का कहना है कि बीएसपी समाज के तमाम तबकात में मसावात व बराबरी की ख्वाह है। बीएसपी सरबराह का ये भी कहना है कि जात व मजहब की बुनियाद पर मुनक्किद की जाने वाली बीएसपी की रैलियों का मकसद समाज को जोड़ना है। काबिल गौर बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सियासी जमातों को जात व मजहब की बुनियाद पर रैलियां ना करने की हिदायत दी है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने अपनी पार्टी की जानिब से जात व मजहब की बुनियाद पर की जाने वाली रैलियों का दिफा किया। और इतना ही नहीं बल्कि ये पहल हमारी पार्टी द्वारा यहाँ जातीय आधार पर सर्व समाज को आपस में बांटने के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज में सामाजिक सौहार्द व आपसी भाईचारा पैदा करने के लिए की जा रही है कि हमारी पार्टी इस किस्म की जातीय आधार पर बनी हुई गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर यहाँ समतामूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहती है। इस दौरान मायावती ने आरएसएस वीएचपी पर भी पाबंदी का मुतालबा किया। माया का कहना है कि ये जमातें खुद को गैर सियासी बताती हैं लेकिन सियासी जमातों पर कंट्रोल करती हैं। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व बजरंग दल आदि प्रमुख हैं जो ये लगभग सभी संगठन हर चुनाव में ज्यादातर बीजेपी की दिशा व चुनावी रणनीति आदि तय करते हैं। इसके साथ ही इस पार्टी के सीएम व पीएम के उम्मीदवार तक भी तय करते हैं। ऐसे अन्य उन सभी धार्मिक संगठनों पर भी माननीय कोर्ट को भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर जरूर रोक लगानी चाहिए।
इस मौके पर साबिक वजीर आला अपनी हरीफ सियासी जमात समाजवादी पर निशाना लगाना नहीं भूली। माया ने इल्जाम आयद किया कि यूपी में आज कानून की नहीं बल्कि माफिया की हुक्मरानी है। साबिक वजीर आला ने यूपी में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। लेकिन दुख की बात यह है कि महामहिम श्री राजपाल जी ने अभी तक भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए हमारी पार्टी मीडिया के माध्यम से आज फिर से प्रदेश के महामहिम श्री राजपाल जी से अपनी इस मांग को दोहराती है। बीएसपी सरबराह ने कांग्रेस और बीजेपी पर मुल्क के सेक्युलर ढांचे को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम आयद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने अपनी पार्टी के एमपी विजय बहादुर सिंह की भी मजम्मत की। नरेंद्र मोदी के बयान का दिफा करने वाले विजय बहादुर सिंह के बयान को माया ने उनका जाती ख्याल करार दिया। का बयान तो है वो बिल्कुल सही जो बयान आया उसमें, लेकिन बयान की जो टीका कर रहे हैं उनकी बुद्धि लगता भ्रष्ट हो गई। भाई मोदी जी ने ये कहा ना कि अगर मैं गाड़ी में पीछे बैठा रहता हूँ और एक कुत्ते का बच्चा भी दब जाता है तो मुझे दर्द होता है, कष्ट होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हिंसा होती है, यहाँ तक कि कुत्ते तक की, तो वो कष्ट होता है। ये कहाँ से कहा जाता है कि कुत्ता किसी माइनॉरिटी के लिए कह रहे हैं? बाहरी बुद्धि। इनके ये सभी बयान व्यक्तिगत हैं और ये हमारी पार्टी के बयान नहीं है। और आगे भी यदि इनके ऐसे अन्य कोई और भी बयान आते हैं तो उसे आप लोग इनका व्यक्तिगत बयान ही समझे, अर्थात हमारी पार्टी का बयान ना समझे। और अब मैं मीडिया के माध्यम से इनको अपनी पार्टी की ओर से आखिरी ये चेतावनी देती हूँ कि वे पार्टी के अनुशासन में रहें। गुजरात की तरक्की का मॉडल और हकीकत, इस मौजू पर बेंगलुरु में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में इंसानी हकूक़ की कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र मीडिया में गुजरात की तरक्की को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तीस्ता सीतलवाड़ ने मुख्तलिफ रिपोर्टों का हवाला पेश करते हुए कहा कि गुजरात में मुसलमानों की समाजी, तालीमी और मुआशी हालत दीगर तबकों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ी हुई है। बंगलुरु में कर्नाटक कौम सौहार्द वेदिके की जानिब से गुजरात का तरक्की मॉडल और हकीकत के मौजू पर एक सेमिनार का इनाकाद अमल में आया। सेमिनार में मारूफ हुकूक इंसानी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में गुजरात दीगर रियासतों के मुकाबले पीछे है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इकोनॉमी मंसूबा जाती कमीशन और दीगर इदारों की रिपोर्ट का हवाला पेश करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि गुजरात को सुए तग़ज़िया, लड़के और लड़कियों के तनासुब और दीगर समाजी मसाइल का सामना है। गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी हासिल करने में भी गुजरात का 5वां नंबर है। तीस्ता सीतलवाड़ ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च का हवाला पेश करते हुए कहा कि गुजरात में मुसलमानों की हालत रियासत के दीगर तबकों से काफी पिछड़ी हुई है। Poverty amongst the urban Muslims is 800% higher than high caste Hindus in Gujarat, 50% more than the Hindu other backward classes and scheduled classes and castes. Note that over 60% of all Gujarati Muslims live in urban areas and they are the most deprived social group in Gujarat. On the other hand, rural poverty amongst the Muslims is 200% more than high caste Hindus. ये मेरा कहना नहीं है, ये कोई एक्टिविस्ट का कहना नहीं है, ये स्टडीड रिसर्च है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च अबू साले शरीफ। तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र मुनज़्ज़म तरीके से मीडिया में गुजरात की तरक्की को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।